तो आज हम लोग आर के मॉर्टन का संपूर्ण विश्लेषण एक पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो एमसीक्यू शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आर के मॉर्टन ने किस अवधारणा को लोकप्रिय माना है? तो बताइए वो है क्या है? वो है रोल सेट। क्वेश्चन नंबर 2 में है मिडिल रेंज थ्योरीज का विचार किसने दिया था? तो वो है आर के मॉर्टन ने। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं मॉर्टन ने अन्वेषण किया था किसे? मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस को। नंबर 4 में है मॉर्टन के अनुसार एनोमी क्या है? क्या है एनोमी? लक्ष्य और साधन के बीच संतुलन, एनोमी यही है। मॉर्टन ने एनोमी के लिए कहा था कि लक्ष्य और साधन के बीच संतुलन को ही एनोमी कहा जाएगा। तो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन मॉर्टन का विचलन का प्रकार नहीं है? तो विचलन का प्रकार नहीं है कौन सा? तो वो है सब्सगेशन। दूसरा उसके बाद जो है इनोवेशन, रिचुअलिज्म और रिवेलेशन, ये सारे विचलन के प्रकार हैं, जिसमें एक है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है विचलन के प्रकारों में नहीं आता है। इस टाइप से हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मॉर्टन किस परंपरा से संबंधित थे? वो है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म से मॉर्टन संबंधित थे। मॉर्टन के अनुसार फंक्शंस के प्रकार कितने फंक्शन हैं? 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 8 में है लेटेंट फंक्शंस क्या है? वो है अनपेक्षित और छुपी हुई। नेक्स्ट है मॉर्टन के अनुसार सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी किससे संबंधित है? वो है विश्वास और अपेक्षा से। एनोमिस थ्योरी मॉर्टन ने किस विचारों से प्रभावित होकर विकसित किया था? तो बताइए आप लोगों ने किसके विचारों से प्रभावित होकर किया था? आंसर है दुर्खिम। तो चलिए अब हम लोग रैपिड फायर रिवीजन करते हुए चलते हैं। रोल सेट की अवधारणा किसने दी? मॉर्टन ने दी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है मिडिल रेंज थ्योरी का उद्देश्य क्या था? तो वो है सिद्धांतों को अनुभवजन्य शोध से जोड़ना। नंबर 13 में है मैनिफेस्ट फंक्शन का उदाहरण क्या है? इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर है ज्ञान, शिक्षा का ज्ञान। फिर लेटेंट फंक्शन का उदाहरण क्या है? वो है स्कूल में दोस्ती। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी से किससे जुड़े हुए हैं? वो है पूर्वधारणा का असर से। एनोमिस थ्योरी की अवधारणा इनोवेशन तब होता है जब व्यक्ति लक्ष्य को स्वीकार करता है लेकिन वैध साधन को नहीं। कॉन्फर्मिटी किससे दर्शाता है? बोला लक्ष्य और साधन दोनों को दर्शाता है। आगे देखते हैं हम लोग रिट्रेटिज्म किससे संबंधित है, किसे कहते हैं? वो है लक्ष्य और साधन दोनों को त्याग देना ही रिट्रेटिज्म कहलाता है। रिचुअलिज्म से व्यक्ति साधन को अपनाता है लेकिन लक्ष्य को छोड़ देता है। रिवेलेशन से व्यक्ति नए लक्ष्य और साधन को अपनाता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं हम लोग बिल्कुल रैपिड फायर रिवीजन कर रहे हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में मॉर्टन किसका आलोचक था? तो किसका आलोचक था? पार्सन्स का। रोल कॉन्फ्लिक्ट और रोल स्ट्रेन में किस भेद को स्पष्ट किया था? वो है मॉर्टन ने। किसने स्पष्ट किया था? तो मॉर्टन ने किया था। फंक्शनलिज्म यूनाइटी की आलोचना किसने दी थी? वो है मॉर्टन ने। मॉर्टन किस प्रकार के सिद्धांतों को अधिक व्यवहारिक मानता था? वो है मध्य स्तरीय सिद्धांत। अनुकूलता। क्वेश्चन नंबर 25, अनुकूलता किसका हिस्सा है? वो है एनिमीज टाइपोलॉजी का। 26 में है मॉर्टन ने फंक्शनल एनालिसिस की अवधारणा धारणा को आगे बढ़ाया था? दुर्खिम। मैनिफेस्ट फंक्शंस का मतलब है इरादतन और प्रत्यक्ष परिणाम। लेटेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है? तो लेटेंट फंक्शन का मतलब होता है अनअपेक्षित लेकिन प्रभावशाली परिणाम। डिसफंक्शंस का अवधारणा किसने दिया है? वो है मॉर्टन ने। डाइफंक्शनिज्म फंक्शंस का अर्थ है समाज का प्रतिकूल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों ने इतने फास्ट कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है फंक्शनल अल्टरनेटिव की अवधारणा किसने दी?
तो आंसर हो जाएगा मर्टन। साइंटिफिक सोसाइटी के पक्षधर थे मर्टन। क्वेश्चन नंबर 33 में है, फंक्शनलिज्म का संशोधन किस रूप में किसने प्रस्तुत किया था? मर्टन ने। डार्विन की प्रतिक्रिया में सबसे चरम प्रकार क्या है? रिलेबलेशन। मर्टन के अनुसार डार्विन का क्या कारण है? साधन और लक्ष्य में असंतुलन। मर्टन का जन्म कब हुआ था? डेट ऑफ बर्थ ईयर क्या था? 1910 में। मर्टन किस देश के रहने वाले थे? वो है अमेरिका में। रोल थ्योरी का विकास किसने दिया था? मर्टन ने। मर्टन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इसके और भी बुक हैं और भी रचनाएं हैं, जैसे में एक तो ये है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, फिर है सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, नॉमेटिक स्ट्रक्चर एंड साइंस, सोशलॉजी ऑफ साइंस, सोशलॉजिकल एम्बिवैलेंस, ऑन द शोल्डर ऑफ जॉइंट एस सेवन पोस्ट की स्क्रिप्ट। ये सारी रचना जो है मर्टन की है। मर्टन का डेथ ईयर कब था? ये लोग आप बताइए। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा कि इनके डेथ का ईयर क्या था। मर्टन ने समाज को देखा कैसे देखा समाज को? कार्यात्मक दृष्टिकोण से। रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ये बताइए। दो भूमिकाओं के टकराव को रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। स्टेटस सेट की बात किसने दी थी? रॉबर्ट के मर्टन ने दी थी। मर्टन ने साइंटिफिक इथोस को किस क्षेत्र में लागू किया था? विज्ञान और अनुसंधान में। थ्योरी ऑफ द मिडिल रेंज की बुक किसने दी थी? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर मर्टन साहब की ही है। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा कि ये मिडिल रेंज जो बुक है इसमें मर्टन क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? थ्योरी के अनुसार, मर्टन के अनुसार डार्विन एक सामाजिक प्रक्रिया है। मर्टन के अनुसार विज्ञान में एक मूल मूल्य क्या है? वो है ऑर्गेनाइज्ड स्कैप्शन। मर्टन ने फंक्शनलिज्म एनालिसिस की मुख्य विशेषता वैकल्पिक संरचनाओं की स्वीकृति से दी थी। मर्टन का उद्देश्य अनुभवजन्य समाजशास्त्र से सैद्धांतिक ढांचे से जोड़ता है। तो अब आप लोग बताइए, मर्टन का 50 MCQ, वो भी सारे इम्पोर्टेंट MCQ कवर कर लिया है हमने। अब आगे हमें किस टॉपिक पे MCQ कवर करना है आप लोग बताइए। हम उसी पॉइंट पे MCQ कवर करेंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, ये बात है। तो प्लीज़ अपने स्टडी पे फोकस कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।